In this lecture we will talk about another non-ferrous metal, that is nickel. तो निकल बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम पायराइट और सिलिकेट ओर्स. वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स अबाउट द निकल एक्सट्रैक्शन. ठीक है, तो निकल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायराइट्स और सिलिकेट्स ओर. ठीक है, अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली निकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.3 होती है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, ये बेसिकली अल्कलाइन कोरोजन को रजिस्ट करते हैं, लेकिन ये रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड में और एक्वारेजिया में. ठीक है, क्या होता है, ये अल्कलाइन कोरोजन को रजिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन ये रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड एंड एक्वारेजिया में. एक्वारेजिया इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.3 होती है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है. इट कैन रेजिस्ट अल्कलाइन कोरोजन बट रेडिली डिजोल्व्स इन नाइट्रिक एसिड एंड एक्वारेजिया. ठीक है, अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी बेसिकली चेंज हो जाती है अगर इनमें कुछ अदर सब्सटेंसेस मिले हो. तो जैसे अगर निकल में आयरन हो तो वो हार्ड बना देता है. ठीक है, निकल को हार्ड बना देता है. अगर निकल में मैग्नीशियम हो स्मॉल परसेंटेज में तो निकल की डक्टिलिटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है. निकल प्लस मैग्नीशियम इन स्मॉल परसेंट इंप्रूव डक्टिलिटी. ठीक है, अगर कार्बन, आर्सेनिक और सल्फर प्रेजेंट है तो वो निकल को ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी दे देंगे. ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी का मतलब है सडन फेलियर, सडन फ्रैक्चर. ठीक है, ब्रिटलनेस का मतलब है विदाउट एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, यानी कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा. वो मटेरियल तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा आफ्टर लोडिंग इट. ठीक है, तो आपका निकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉडिफाई हो जाती है अगर उसमें कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होगी. मैंने जैसे बोला कि अगर आयरन प्रेजेंट है तो वो निकल को हार्ड बना देगा. मैग्नीशियम स्मॉल परसेंटेज में प्रेजेंट है तो वो डक्टिलिटी को बढ़ा देगा. और अगर कार्बन, आर्सेनिक और सल्फर प्रेजेंट है तो ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी दे देगा ये निकल को. अगर हम यूजेस की बात करें निकल की, तो निकल्स आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, निकल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स, तार बनाने के लिए मदद होती है. कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग. ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. मॉइस्चर का मतलब होता है आपका वाटर कह सकते हैं. ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग्स. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग निकल स्टील. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इन्वर टेप. हमने सर्विंग में पढ़ा था एक प्रकार का टेप, इन्वर टेप. तो इन्वर टेप बनाने के लिए भी निकल का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये बेसिकली इनकी कोटिंग की जाती है स्टील पे ताकि स्टील में कोई भी कोरोजन ना हो जाए, तो ये भी यूज़ है. ठीक है, तो ये सारे यूज़ हो गए निकल्स के. अगर हम अलॉयज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम अलॉयज़ की बात करेंगे तो अलॉयज़ हैं निकल के मोनल मेटल है, होस्ट अलॉयज़ है और इनकोनल है. अगर हम मोनल मेटल की बात करें तो मोनल मेटल इज एन मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मैरीन, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाने में मदद किए जाते हैं. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए मोनल मेटल का इस्तेमाल किया जाता है. इनको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ, प्रेशर टाइटनेस, ठीक है, और साथ ही साथ कोरोजन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है. यानी कि मोनल मेटल का हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो, प्रेशर टाइटनेस की रिक्वायरमेंट हो और साथ ही साथ कोरोजन रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो. मोनल मेटल किसका अलॉय है, कॉपर एंड निकल का. नेक्स्ट अलॉय इज होस्ट अलॉय. होस्ट अलॉय है बेसिकली अलॉय ऑफ निकल, मोलिब्डेनम एंड आयरन. इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स एंड सॉल्ट, यानी कि ये एसिड एंड सॉल्ट को रेजिस्ट करता है. ठीक है, किसका अलॉय है, निकल, मोलिब्डेनम एंड आयरन, मोलिब्डेनम एमओ. ठीक है, नेक्स्ट इज इनकोनल. इनकोनल इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन. बेसिकली इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड इट इज इन इट ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर. इनकोनल क्या है, निकल, क्रोमियम और आयरन का अलॉय, कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर को भी ये रेजिस्ट करता है. तो ये बात हो गई आपकी निकल की.